नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एंजाइम और हार्मोन। तो अभी तक हमने 455 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। साइटोक्रोम P450 का काम क्या है? तो इसका काम है जेनोबायोटिक्स का विसरण करना। जेनोबायोटिक्स का विसरण। साइटोक्रोम P450 हिमयुक्त एंजाइमों का एक फैमिली है जो कई शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? तो ये अल्प कैल्शियम रक्तता का कारण बनती है। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थें दही, पनीर, दूध, सब्जियां और अंडे। वसायुक्त मछली और दूध। मधुमेह क्या है? जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का स्रावण नहीं करता है या जब शरीर अपने द्वारा स्रावित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। मैचिंग करनी है। हेलिकेज क्या होता है? हेलिकेज को मैच करेंगे डीएनए की डबल हेलिक्स को बोलता है। आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर संश्लेषण करता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन करता है। डीएनए लीगेज नए डीएनए खंड के 3 सिरे को पिछले वाले के 5 सिरे से जोड़ता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज के ऊतक को छीलने, काटने या कुचलने से कौन सा एंजाइम निकलता है जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो एलिनेस के कारण हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एलिनेस। प्याज का खाने वाला हिस्सा तना और मांसल पत्तियां हैं। अन्न में पाए जाने वाले एंजाइम। मिर्च में जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे कैप्साइसिन। हल्दी में करक्यूमिन। लहसुन में एलिनेस। जाइलेनेस मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया, कवक। बोर्डेलाइज एक सॉस है जिसमें रुक्स के साथ गाढ़ा किया गया स्टॉक होता है और आमतौर पर रेड वाइन और सैलोड्स का स्वाद होता है। पेक्टिनेस का उपयोग पेक्टिन पॉलीमर को मोनोमर शर्करा यानी गैलेक्टुरोनिक एसिड में तोड़ने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित करता है। तो सही है। एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है और जो माल्टोज होता है ये लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित कर देती है। लार पाचक रस के रूप में कार्य करता है और भोजन को नरम बनाता है। इससे पाचन क्रिया सरल हो जाती है। इसमें एक स्टार्च पाचक एंजाइम लार एमाइलेज होता है जो स्टार्च को तोड़ता है और इसे माल्टोज डिसैकरेड में परिवर्तित करता है। लार में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम भी होता है जो वसा को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीपिसिन्स एंजाइम जो वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है डैश से स्रावित होता है। स्टेप्सिन है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। पाचन एंजाइम पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बलगम के साथ आमाशय रस में छोड़ा जाता है। HCl एंजाइम को सक्रिय करने के लिए एक अम्लीय पीएच प्रदान करता है और भोजन में मौजूद प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ देता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो थायराइड के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। थायराइड हार्मोन उपापचय विकास और कई अन्य शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन परत को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो कवकी एंजाइम डेट्राइटस मृत और सड़ने वाला कार्बनिक अवशेष है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन है। पादप प्लवक सूक्ष्म शैवाल ये सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषक जीव हैं जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तैरते हैं जो समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं की नींव के रूप में कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। प्रोटीन को पचाना ट्रिप्सिन एंजाइम का काम होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए छोटी आंत में स्रावित होता है। तो जो ट्रिप्सिन है वो छोटी आंत में स्रावित होता है। यह अग्नाशय में निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन के अग्रगामी रूप में उत्पादित एक प्रोटोयोलिटिक एंजाइम है। ATP के बारे में सही नहीं है। ये तंत्रिका आवेग प्रसार है, सही है। मांसपेशियों का संकुचन
सही है, प्रोटीन संश्लेषण सही, लेकिन एंजाइमों का स्राव एटीपी ये गलत है। एंजाइमों का स्राव एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, एक कार्बनिक यौगिक है जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे मांसपेशियों में संकुचन, तंत्रिका आवेग प्रसार, घनीभूत विघटन और रासायनिक संश्लेषण। एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जा सकता है, लार में पाया जा सकता है। एमाइलेज एंजाइम एक पाचक एंजाइम है जो स्टार्च की जटिल श्रृंखलाओं को सरल शर्करा में तोड़ देता है, जिसे आसानी से पचाया और अवशोषित किया जा सकता है। 3 प्रकार के एमाइलेज अल्फा मनुष्यों, जानवरों, पौधों और सूक्ष्मजीवों में पाया जाता है, बीटा रोगाणु और पौधों में पाया जाता है, गामा पौधों और जानवरों में पाया जाता है। पौधों और जानवरों में गामा, बीटा जो है रोगाणु और पौधों और सूक्ष्मजीवों में अल्फा। आमाशय पेप्सिन एंजाइम अंतर्ग्रह भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाता है। दूध में कौन से प्रतिरोगाणु एंजाइम उपस्थित होते हैं? दूध में लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज और लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। दूध में कुछ मूल एंजाइम क्षारीय फॉस्फेट, लैक्टोपेरोक्सीडेज, लाइसोजाइम, लाइपेज, प्रोटीनेज, कैथेप्सिन डी आदि हैं। दूध में पाए जाने वाले खनिज आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम हैं। यह कुछ सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता और सेलेनियम भी प्रदान करता है, लेकिन लौह, तांबा या मैंगनीज का विश्वसनीय स्रोत नहीं है। कुछ खाद्य पदार्थों, मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, जिसके कारण भोजन का रंग भूरा पड़ जाता है? तो इसके लिए पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जिम्मेदार होता है। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, जिससे भोजन भूरा पड़ जाता है। ब्रोमेलैन अनानास के पौधे के फल और तने में पाए जाने वाले एंजाइमों का समूह है। ब्रोमेलैन अनानास के पौधों, फल और तनों में पाए जाने वाले एंजाइमों का एक समूह है। सेरापेप्टेज रेशम कीट से लिया गया एक रसायन है। पैपीन सफ़ेद तरल पदार्थ लेटेक्स में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो कच्चे पपीते के फल में होता है। ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा निर्मित होता है। तो ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है या निर्मित होता है। ग्लूकेगॉन एक 29 एमिनो अम्ल पेप्टाइड हार्मोन है जो मुख्य रूप से अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परख निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स की बीमारी का पता लगाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स HIV संक्रमण की पहचान करने के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परख इलिसा परीक्षण का अक्सर उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद, जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इसका उत्पादन सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन से बना होता है जो एंजाइमी अभिक्रियाओं के एक कैस्केड के माध्यम से होता है। इसका उत्पादन शाम के अंधेरे के साथ बढ़ता है, स्वस्थ नींद को बढ़ावा देता है और हमारे सिस्कैडियन लय को उन्मुख करने में मदद करता है।